अबे भोसड़ी के सुबह जगने के बाद न केवल लड़कियां ही नाइट सूट में हॉट लगती है। लड़के तो वह तो ऐसे दिखते हैं जैसे लौड़ा मनरेगा का मजदूर हो। और भाई कहाँ गाड़ मरा रहा है? अच्छा पंखा चला रहा है। अबे बहन तो तू ही कुछ टेंशन वेंशन है क्या जो है इतना दुखी? लौड़ा मुझे ना कोई टेंशन वेंशन नहीं है, मैं ना अपनी मर्जी से सेट रहता हूँ। हाँ तो झाट अपने मुंह में क्यों भरा है मेरा लिंग? और क्यों यूट्यूबर भाई कर नहीं रहा है तो अपनी व्लॉग की शूटिंग? शूटिंग से डर नहीं लगता साहब, पर शूटर से लगता है। तो फिलहाल अभी शूटर के कारण शूटिंग बंद है। अबे साले तूने तो बात कर दी भाईजान वाले, लेकिन यार तेरी ना गांड से कुछ तो निकल रहा है धुआं। बताना क्या है हुआ? अबे यार अभी सुबह ना मम्मी ने सामान का लिस्ट देकर मुझे कहा कि बेटा साइकिल से मार्केट जाओ और जल्दी से सामान लेकर आओ, और हाँ कुछ भूलना नहीं। तो ना बहनचोद मैं सामान तो सारा लाया, लेकिन लौड़ा साइकिल वहीं पर भूल आया। तो ना झाट मैं जल्दी से साइकिल लाने मार्केट दौड़ा, तो ना साइकिल वहाँ से चुरा के ले गए कोई बहन का लौड़ा। तो ना शुक्र है मम्मी ने मेरा बनाया नहीं कीमा, बस उन्होंने मुझे दे दिया दिवाली की सफाई का जिम्मा। तो ना मेरी आग निकल रही है चूतर से, और अभी ये फैन निकाला मैंने सफाई के लिए ऊपर से, और मम्मी ने बोला है कि 1 घंटा में अगर पंखा साफ नहीं हुआ झाट तो तोड़ दूंगी तुम्हारे सारे दांत। अबे सफाई वफाई ना उतना भी बड़ा नहीं है बात खास, ये उतना ही आसान है जितना हमारा बकवास। तो चल सफाई करते 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 हैं बात, हो जाएगा हमारा टाइम पास। हाँ लौड़ा मगर बात करेंगे किस टॉपिक पर? बहनचोद इस पे करते हैं बात, देश का आर्थिक हालात। ठीक है इस पे ही करेंगे बात, लेकिन मेरे सवाल का 2 पहले जवाब कि बहनचोद जब गधा भैंस और बकरा तीनों ही घास खाते हैं तो झाट बकरे का लौड़ाई इतना छोटा, भैंस का लौड़ाई इतना पतला और गधे का लौड़ाई इतना लंबा कैसे होता है? बहनचोद कैसी करता है बात, मुझे नहीं पता ये बकवास। हाँ तो बहनचोद पता तुझे लौड़े का भी नहीं है, और बातें जहाँ देश की आर्थिक स्थिति की चोद रहा है। तो ना बहनचोद इसी में रहेगी भलाई, मुझे करने दे सफाई। और बहनचोद घर वालों को मैं ही काम करने के लिए रहा था दी। लौड़ा इस काम में ना जरा भी नहीं है लॉजिक। यार रावण को मारकर राम जी सीता मैया के साथ लौटे, फिर दिवाली मनने लगी। पर लौड़ा मैं ये समझ नहीं पाया कि मुझसे घर में ये पंखे क्यों साफ करवाए जाते हैं, और जहाँ ये वाले पंखे तो मैंने साफ कर लिए नीचे लाके, लेकिन लौड़ा कई ऊपर के पंखे साफ करने पड़ेंगे मुझे कुर्सी लगा के। झाट अभी कुछ दिन पहले अखबार में मेरे राशि फल में लिखा था कि लौड़ा आगामी कुछ दिनों में ना ऊंचाइयों को छूने का योग है। बहनचोद अब जाके समझ आया कि उसमें पंखे और छत की जाली साफ करने वाली बात लिखी थी। अबे भोसड़ी के तू खुद लगा है अपने लौड़े लगाने, मैं तो यही आया था तुझे बताने। मैंने ना दिवाली लॉटरी जीता तो किया डिसाइड कि तू और मैं जा रहे हैं थाईलैंड लेके फ्लाइट। तो मिला मुझे लौड़ा थाईलैंड घूमने के लिए 2 टिकट। तो ना बहन तो जल्दी से तू अपनी चड्डी बनियाई धो, क्योंकि हम जा रहे हैं परसों। अब तो झाट मुझे जल्दी से कपड़ा पड़ेगा पकड़ना, और बहनचोद मुझे आइडिया भी नहीं कैसे कैसे है कपड़ा को भरना। लेकिन झाट मुझे एक चीज समझ नहीं आता कि ये विदेशी लोग बस एक बैग में पूरा देश कैसे घूम लेते हैं, क्योंकि बहनचोद हमारे यहाँ अगर किसी को 10-11 किलोमीटर रिश्तेदार के यहाँ जाना है तो लौड़ा 4 बैग और एक अलग से झोला लटकाना पड़ता है। चलो यार अब तो एक ही कपड़े में चाहे हो जाए गुड, और मुझे ना थाईलैंड ले जाने के लिए थैंक यू। हाँ लेकिन तू इस बारे में किसी को मत देना बता, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड जाने नहीं देगी अगर उसे चल गया पता। लेकिन वो जान थोड़ी जाएगी दोस्त अगर वह तो मैं वहाँ से करूँ फोटो पोस्ट। वो ना इतनी गुंडी है साली कि कमेंट में दे देगी मुझे गाली। अबे झाट एक सच्ची प्रेमिका ना अपने प्रेमी के पोस्ट पर कभी टिप्पणी नहीं करती है, बल्कि बहनचोद तो टिप्पणियों पर नजर रखती है, और न झाट संदिग्ध लोगों की स्क्रीनशॉट लेती है। झाट वो जान भी जाएगी तो मैं मना लूंगा, उसके लिए ना मैं वहाँ से नाइट सूट ला दूंगा। वाह झाट यू आर राइट, मैं भी ना वहाँ ले लूंगा ड्रेस पहनने के लिए नाइट। अबे भोसड़ी के सुबह जगने के बाद न केवल लड़कियां ही नाइट सूट में हॉट लगती है। लड़के तो बहनचोद ऐसे दिखते हैं जैसे लौड़ा मनरेगा का मजदूर हो। तो कुछ और लेना और मेरे लिए रहेगा ये ठीक। झाट ले लूंगा वहाँ जाके वीक,
क्योंकि बहन तो मेरी हुई भी नहीं उम्र, लेकिन मेरे बाल रहे हैं झड़। वैसे लौड़ा बाल झड़ने से रोकने के लिए क्या फेविक्विक का प्रयोग कर सकते हैं? क्या पता। और झाट मेरा तो तुझसे भी बुरा है लाभ। बहन तो मेरे बाल के साथ दाढ़ी रही है पर सोच रहा हूँ कि कुछ लगा लूं या सैलून में कोई कलर करा लूं। कितना अजीब है ना बहन चोत, जब दाढ़ी ना आए तो दवाई ढूंढते हैं, जब आ जाती है तो नाई ढूंढते हैं, और लौड़ा जब पक जाती है तो दाई ढूंढते हैं। अबे झाट, पके है बाल बस एकाक, और ना बहन चो दाढ़ी नहीं कटवाने की है ये बात। दरअसल वो मुझे बहुत आती है याद। पता नहीं लौड़ा वो दिन कब आएगा बहन चो जब वो बोलेगी कि आप दाढ़ी क्यों नहीं कटवा लेते, बहुत चुभती है। ओ तो झाट इसीलिए है ये दाढ़ी का रायता, क्योंकि तू बस यही है चाहता। नहीं लौड़ा, मैं चाहता हूँ कि वो पतली सी लड़की मेरे इश्क में बर्बाद होकर मोटी हो जाए। यार करूंगा सब, मारूंगा उसकी गांड। वो ना यार बचपन की है प्यार। हाँ बस हमारी है ऐसी लव लाइफ कि प्यार बस है मेरे साइड। अबे बहन मुझे तो लगता है तू बोलने से डरता है। और जब मैंने रिस्क को ला के नंबर दिया था तो तू उसे मैसेज करता है। हाँ मेरी थोड़ी फटती है गाँव, लेकिन मैसेज उतना भी ज्यादा नहीं करना चाहिए जितना कि लगो बेरोजगार। लेकिन बहन चोत इतना भी कम नहीं करना चाहिए कि हम वानी लगो। अबे यार दरअसल ना वो मुझे शायद नहीं करेगी चूज, और मेरा क्या है, मैं तो उसकी पोस्ट देख के हो जाता हूँ खुश। अभी ना उसने एक फोटो पोस्ट किया जिसमें उसके लंबे लंबे है नाखून। तो ना यार मुझे लंबा नाखून अच्छा ही नहीं लगता यार। क्या उसमें उनका गुण ही फंसता। भोसड़ी के वो तेरी तरह खेत में जाके नहीं हकती, कुहारा आता है बच्चों धोने का। अब देख बहन तो तू ना अपना प्यार खोल ले। वो ना मंदिर जाती है सोमवार को, तो तू वहाँ जाके उसे बोल दे। अबे हाँ, ऐसे ना कॉल करके मेरी उसे बोलने में रही थी फट। तो ना लौड़ा मैं उसे बोलने गया था मंदिर तक। तो न झाट वो प्रसाद लेकर पंडित के पैर छूते हुए बोली कि बाबा कोई ज्ञान की बात बताओ। तो ना पंडित बोला कि बेटी ब्रा पहना करो, क्योंकि जब तुम झुकती हो तो ज्ञान और ध्यान दोनों की माँ चुट जाती है। तो ना मैं खुद को उसे आई लव यू बोलने से लिया संभाल, ताकि बहनचोद दो पंडित का गुस्सा मुझ पे ना दे निकाल। और मैं ना उसे बोलने गया था उसके घर मास्क लगा के। तो ना बहनचोद उसके पापा ने 2 झापड़ लगाए मुझे भगा के। उस साले का ना गुस्से का हमेशा रहता है ओवरलोड। और ना मैं उसके बाप को बचपन से देख रहा हूँ, बहुत है मादक चोद। साले की ना सीट पे हमेशा टिकी रहती है गांड। पहले ना वो चलाता था राशन की दुकान। मैं ना एक बार छोटा था तो उसके दुकान पर जाके बोला कि सरसों का तेल है, तो उसने बोला हाँ। तो मैंने कहा अपने गांड में लगा के रख, मैं 5 मिनट में आता हूँ। और अभी ना उसका दुकान गया है बदल, खोल लिया राशन दुकान की जगह होटल। तो ना झाट ताकि मेरे भी मन को मिले आराम, इसलिए उसके झापड़ का बदला लेने के लिए उसके दुकान में लौड़ा लग गया मैं काम। तो ना झाट एक बार जब ग्राहक मुझसे पूछा कि ये पिज्जा कितने का है, तो लौड़ा मैंने बोल दिया कि 10 रुपए का है। तो ग्राहक शौक होकर बोला अरे इतना सस्ता। फिर पूछा कि ये विस्की कितने का है, तो मैंने कहा 15 रुपए का। तो वो ग्राहक बोला कि बहनचोद इस होटल का मालिक एकदम नेक इंसान है, तो ना मैं इस होटल के मालिक से मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा झाट नहीं, वो तो अभी पड़ोसी की बीवी के साथ है। तो ग्राहक बोला पड़ोसी की बीवी के साथ वो क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा वही जो मैं उसकी दुकान के साथ कर रहा हूँ, चोद रहा हूँ। साले उसके बाप से बदला लेने के लिए ना मैंने उसे पड़ोसी की बीवी के साथ उलझा दिया, और वो झाट नहीं था तो उसके दुकान के सामान को मैंने सस्ते में निपटा दिया। खैर झाट अब ना उस लड़की की अमीरी देख के मुझे लग रहा है कि वो लौड़ा मेरा प्रपोजल नहीं लेगी, और बहनचोद वो किसी पैसे वालों को ही देगी। अच्छा बहनचोद मेरी आज ना पुरानी गर्लफ्रेंड ने एक बात कहकर मुझे रुला दिया। बोले कि अगर मैं नहीं दे रही थी तो तुम जबरदस्ती भी तो ले सकते थे। तो मैं अभी तो किसी और लड़की के हूँ साथ, तो बहनचोद अगर तू चाहे तो उससे अपना रंग हिलवा सकता है था। हटा लौड़ा, प्यार ना है ये कुतिया बीमारी। तू बता कि थाईलैंड जाने के लिए क्या क्या करूँ मैं तैयारी। तो झाट क्या तू इंग्लिश बोल पाता है? क्योंकि मुझे वो थोड़ा थोड़ा आता है, क्योंकि बहनचोद उतना दूर है जाना तो किसी को चाहिए ना इंग्लिश आना। लौड़ा एक दिन न स्कूल में संस्कृत की क्लास चल रही थी। टीचर बोली कि प्रथम द्वितीय तृतीया इसके बाद क्या आता है। तो मैं लास्ट बेंच में हीरो बनने के लिए बोला मैडम चूतिया।
तो बहनचोद छोटे से संस्कृत के लिए मैं गया पी। तो जहाँ तुझे लगता है कि मुझे आता होगा इंग्लिश? यार वो ना मैडम थी बड़ी कुत्ती, वो ना मुझे भी थी बहुत पिट्टी। अबे भोसड़ी के वो ना मन की थी सच्ची और बहुत थी अच्छी। उस मैडम की ना बहनचोद मुझे एक बात ने रुला दिया। उन्होंने ना एग्जाम में पेपर बांटते हुए मुझे बोला कि ये लो लेकिन सील मत तोड़ना। हाँ तो बहनचोद तूने जब इंग्लिश में पेपर होगा लिखा तो कुछ तो होगा इंग्लिश सीखा। अबे बहनचोद मैं ना इंग्लिश के पेपर के दिन रोता था, उसमें ही बस फेल होता था। और लौड़ा मैंने ना पढ़ाई पे ज्यादा नहीं दिया ध्यान, क्योंकि झाट करता भी क्या लेके ज्ञान। तो झाट पढ़ने वाले ना अब भी पढ़ रहे हैं और लौड़ा उनकी तो बल्ले बल्ले जिनको आरक्षण मिल रहे हैं। देख लेना झाट एक दिन ना विवाह में भी आरक्षण आ जाएगा। एससी वालों की 3 पत्नियां, एसटी वालों की 2 पत्नियां, ओबीसी वालों की 1 पत्नियां और जनरल वालों की होगी 1 भी नहीं पत्नियां, क्योंकि अगर नौकरी नहीं होगी तो छोकरी नहीं होगी। जहाँ चपरासी तक बनने के लिए ना परीक्षा दो और बहनचोद अगर चुनाव लड़ना है तो किसी नेता का चमचा बनो। तो जहाँ भले गरीबी से फट जाए मेरी गांठ, ठीक ही हूँ बेरोजगार। फिर भी न यार तुझे अपनी सोच देना चाहिए बदल, और न जहाँ चिंता करनी चाहिए कि बहनचोद क्या होगा कल। लौड़ा मैं कल की चिंता कैसे करूं? बहनचोद मेरी तो आज की ही चिंता खत्म नहीं हो रही। हाँ फिर भी न लौड़ा तू ना कुछ एग्जाम दे ताकि कोई अच्छा सरकारी नौकरी मिले। तो ना जहाँ बाद में सोचना है दुनियादारी, पहले का तू एग्जाम की तैयारी। ठीक है मैं तैयारी करूंगा और अच्छा एग्जाम दूंगा, लेकिन ना बहनचोद टेंशन आता है जब एक चीज जाता है दिख कि एग्जाम कैंसल, पेपर हो गया लीक। लौड़ा बच्चों के ना डायपर भी इतना लीक नहीं होते जितना बहनचोद आजकल पेपर लीक होते हैं। तो ना झाट मेरे पास है एक उपाय कि नौकरी नहीं करूं मैं व्यवसाय। भाई देखो मैं ना कर नहीं रहा हूँ मजाक, बिजनेस में झाट मेरा बहुत चलता है दिमाग। हाँ मैं अभी तक हूँ भिखारी, लेकिन बहनचोद बिजनेस की है मुझे A to Z जानकारी। अच्छा तो बता इसका कारण, किसी व्यवसाय के बंद होने का 2 उदाहरण। रंडी का प्रेग्नेंट हो जाना, वाह मदरचोद, और क्या लॉजिक है। तू ना बहनचोद मरता ही रहेगा गरीबी की बीमारी। तू ना बस कर यार थाईलैंड की तैयारी, और ये काम ना तू अपने पापा को दे जा और मेरे साथ चल अपना पासपोर्ट बनवा। अरे भाई ये ना नहीं चलेगा जुगाड़। मम्मी ने ना ऑलरेडी पापा की 3-4 दिन से सफाई में फाड़ रखी है गांठ। कल ना यार सामने वाली आंटी अपने अपार्टमेंट में ना 4-5 मिनट तक हाथ हिला रही थी। तो ना झाट पापा ने भी अपना हाथ दिखाया। तो ना झाट इतने में मम्मी ने ना पापा के मुंह में मुक्का मार दिया और बोली कि वो तुम्हें हाय नहीं कर रही है बल्कि दिवाली के लिए खिड़की की कांच साफ कर रही है। और फिर ना पापा सफाई करते करते एक बार मम्मी से बोले कि ये दिवाली की सफाई कब तक करनी है, मुझे भूख लग रही है। तो मम्मी बोले कि अब ज्यादा नहीं है, छोड़ो मैं कर लूंगी, तुम ना जाके खाना बनाओ। और हाँ बताना भूल गया कि मम्मी ने ना पापा के दोनों गाल दिए थे सेक, क्योंकि ना पापा वो अपार्टमेंट वाली आंटी को रहे थे देख। बहनचोद तो आंटी क्यों कर रही है तहस नहस? क्योंकि जहाँ मैंने देखा है उनकी आंखों में भी ना होता है हवस। अबे बहनचोद तेरी बोलने की कैसे हुई मजाल, मुंह बनकर झाट वरना हो जाएगा फिर से बवाल। यार तू कल क्या कुछ नहीं सीखा? कल क्या तुझे मोहल्ले में वो महिलाओं का झगड़ा नहीं दिखा? कल ना सब मर्दों की गांड गई थी फट, क्योंकि मोहल्ले की 2 बड़ी औरत लड़ती रही बहुत देर तक। और ना बहनचोद जब मोहल्ले की 2 बड़ी औरतों का ना झगड़ा होता है तो ना झाट मोहल्ले की आधे से ज्यादा मर्दों की पोल खोल देती है। वाह महिलाओं की हो रही है बुराई। बेटा तुमने कर लिया 1 घंटे में सफाई, अब बेटा बाद में करना बात, इधर आ तोड़ती हूँ तेरे दांत।